नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। बस एक सवाल है, पैसे और राजनीति में बहुत करीबी संबंध है। पैसा चाहिए राजनीति में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए भी। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को इन राजनीतिक पार्टियों को असीमित पैसा देने की इजाजत मिल जाए तो क्या ये पार्टियां वोटर के प्रति जवाबदेह रहेंगी? ये सवाल तो लंबे समय से बहुत लोग पूछ रहे हैं, लेकिन आज ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया। मामला था इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में असंवैधानिक बताया है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना केंद्र सरकार ने 2018 में लागू की। जब से सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, तब से ही इस पर सवाल उठ रहे थे। इस योजना के तहत अगर कोई भारतीय नागरिक किसी पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उतने पैसे के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। फिर ये पैसा 15 दिन के अंदर वो राजनीतिक पार्टी कैश करवा सकती है। मान लीजिए कोई 1 करोड़ का दान किसी पार्टी को करना चाहता है तो वो SBI बैंक से 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा। उसको अपनी KYC डिटेल बैंक को देनी है, लेकिन ये नाम और बाकी डिटेल सिर्फ बैंक के पास रहेंगी। राजनीतिक पार्टी को उसका नाम या डिटेल नहीं बताई जाएंगी और ना ही जनता पता कर सकती है। इतना ही नहीं, कोई कंपनी कितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है। इस योजना से पहले कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% तक ही डोनेट कर सकती थी या अपने रेवेन्यू का 10%, लेकिन सब सीमा हटा दी गई। इसके अलावा विदेशी कंपनियों की इंडियन सब्सिडियरी कंपनियों को भी डोनेट करने की इजाजत दे दी गई। यहाँ तक कि नुकसान में रहने वाली कंपनियां भी डोनेट कर सकती हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि कोई शेल कंपनी भी किसी पार्टी को डोनेट कर रही हो सकती है। इस सब के बावजूद सरकार दावा करती रही कि योजना काले धन को खत्म करेगी। 2007 में ही एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2018 में CPIM पार्टी ने भी इसके खिलाफ दूसरी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल पूछे तो चुनाव आयोग ने इस योजना के खिलाफ हलफनामा दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देंगे और इनका इस्तेमाल विदेशी कॉरपोरेट शक्तियां भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए कर सकती हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बार बार चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन को चुनावी सिस्टम में बढ़ाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी ये योजना चलती रही। मामला कोर्ट में लटका रहा। कई विधानसभा चुनाव हो गए, एक लोकसभा चुनाव भी हो गया। अभी हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 15 दिन के अंदर 1005 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे। 2018 से लेकर अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से 15,992 करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियों को मिले हैं। और ये भी फैक्ट है कि हर बार जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बिके, सबसे ज्यादा फंडिंग रूलिंग पार्टी BJP को ही मिली है। 2022 तक लगभग 5,271 करोड़ रुपया BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है और कांग्रेस को 952 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ और BJD को 622 करोड़। अभी तो साल 2023 का आंकड़ा आना बाकी है। सोचिए, कोई भी उम्मीदवार चुनाव में 1 करोड़ से कम ही खर्च कर सकता है। चुनाव आयोग ने लिमिट सेट की हुई है। लोकसभा चुनाव भी 500 करोड़ में निपट सकता है। तो ये इतना फंड राजनीतिक पार्टियों को क्यों चाहिए? और कोई ये भी नहीं पता कर सकता कि कितना पैसा किस काम में लाया गया। कैसे पता चलेगा कि ये चंदा भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ? एक RTI से पता चला कि सरकार ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रिंट करने, मैनेज करने और कमीशन के तौर पर कुल 13.5 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी जनता के टैक्स का पैसा इस्तेमाल हुआ ताकि राजनीतिक पार्टियां बेहिसाब पैसा कॉर्पोरेट से ले सकें और उनका मनचाहा इस्तेमाल कर सकें। सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसा व्यक्ति खरीद रहा है, उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो किस पार्टी को फंडिंग करके अपने पक्ष में पॉलिसी बनवा ले या अपने बिजनेस के पक्ष में ऐसे फैसले करवा ले जिससे जनता को नुकसान हो, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कैसे जनता तक ये जानकारी पहुंचेगी? लेकिन सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नागरिकों के जानने के अधिकार सीमित हैं। बिना प्रतिबंधों के कुछ भी या सब कुछ जानने का ये कोई सामान्य अधिकार नहीं हो सकता। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार का उल्लंघन है। राजनीतिक पार्टियों को किससे कितनी फंडिंग मिल रही है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में होना जरूरी है। काले धन को चुनावी सिस्टम में रोकने का सिर्फ एक यही तो रास्ता नहीं है, और भी कई रास्ते हैं जिनसे काले धन को रोका भी जा सकता है और जिनसे सूचना के अधिकार पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत साफ है कि कंपनियां क्यों राजनीतिक पार्टियों को फंड करती हैं, बल्कि सरकारी वकील तक इस बात से इनकार नहीं कर पाए कि कॉर्पोरेट डोनेशन राजनीतिक पार्टियों से फेवर लेने के लिए की जाती हैं। फंडिंग और पॉलिसी मेकिंग में संबंध है,
इसलिए वो संशोधन भी रद्द होता है जिसके तहत कोई कंपनी किसी